हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.4 करने से पहले हम उसका एक इंट्रोडक्शन सेशन कवर कर रहे हैं जिसमें कि हम माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज 4.4 आपके माइनर्स एंड कोफैक्टर के ऊपर है। तो इसलिए आज हम इस टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। इसमें आपको 2 डेफिनेशंस दी हुई हैं, उन डेफिनेशंस का हम अच्छे से मीनिंग समझेंगे क्योंकि उन्हीं डेफिनेशन से आपको माइनर और कोफैक्टर का मतलब पता चलेगा। सो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारी पहली डेफिनेशन है, हमें बताया हुआ है कि माइनर जो होता है एक एलिमेंट का जो हमें डिटर्मिनेंट का दिया होता है वो हमें कैसे मिलता है। वो हमें मिलता है जब हम उस डिटर्मिनेंट का आई रो और जे कॉलम हटा देते हैं, उसके बाद जो बचता है वो हमारा माइनर है। ये डेफिनेशन पढ़ने से तो आपको इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, बट हम एक क्वेश्चन ज़रूर करेंगे इसके ऊपर कि आपको अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले मैं बोलूँगी आई और जे क्या है। ये देखिए, ये ए आई एंड जे, ये बता आपको। समझ लीजिए आपको ए 1 और 2 दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया, 1 क्या हुआ, 1 हुई आपकी रो, ठीक है, और 2 क्या हुआ, 2 हुआ आपका कॉलम, ठीक है। तो उसने बोला कि आपको माइनर कैसे मिलेगा अगर आप एक जो आपको ए आई जे, उसका आई भी हटा दो और जे भी हटा दो, फिर जो नंबर बचेगा वो आपका माइनर होगा। मतलब उसको उस रो से भी हटा दो, कॉलम से भी हटा दो, तो जो बचेगा वो आपका माइनर होगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कि समझ लो हमें एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 2 - 4 0 3, ठीक है, और हमें इसका माइनर निकालना है। एक और बात, हम माइनर को कैसे डिनोट करते हैं, एम से। हमें निकालना है M12। अगर मुझे M12 निकालना है तो M1 हम अपना फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हटा देंगे, तो हमारा M12 क्या आया, 0 आया, ठीक है। ये समझ में आया कि उसने बोला है कि आपको माइनर कैसे मिलेगा जब आप उस डिटर्मिनेंट का आई मतलब उसकी रो और उसके कॉलम को जब हटा दोगे और जो नंबर बचेगा वो आपका माइनर होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने M11 चाहिए, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो आपका माइनर क्या है, 3, सिंपल। अब मुझे M21 चाहिए, तो ये कैसे निकलेगा, मेरा सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये बचा -4। अब मुझे चाहिए M22, क्या चाहिए अब, M22, तो मतलब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो क्या बचा 2। तो हम एलिमिनेट कर रहे हैं ना, हमने एक रो और एक कॉलम को एलिमिनेट करा, उसके बाद जो नंबर बचा वो हमारा माइनर आया, ठीक है। ये तो आपने देख लिया कि जब आपका 2 × 2 का डिटर्मिनेंट होगा तो आप माइनर कैसे निकालेंगे। अब देखते हैं कि अगर हमारा 3 × 3 का डिटर्मिनेंट होता है तो उसमें हम माइनर कैसे निकालते हैं। अगर हमारा एलिमेंट 6 होता है तो हम उसमें माइनर कैसे निकालते हैं, चलिए एक बारी करके देखते हैं। समझ लीजिए कि आपको एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है like this, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। अब आपको इस डिटर्मिनेंट में आपको माइनर निकालना है M23, आपको M23 फाइंड आउट करना है, ठीक है। वो आप कैसे निकालोगे देखते हैं। सेम हम आई रो और जे कॉलम को हटाएंगे, जो हमारा बचेगा वो हमारा माइनर होगा, तो M23 निकालते हैं, मतलब हमारी सेकेंड रो और थर्ड कॉलम हटा दिया, तो हमारा क्या बचा, 1 2 एंड 7 8, इसको लिख लो 1 2 7 8, ठीक है। इसको सॉल्व करो, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 × 8 - 2 × 7, 8 1 = 8 - 7 2 = 14, कितना बचा, यह है 6, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा, 14, 14 क्या है, कौन सा है माइनस का, तो माइनस लगा दिया, मतलब हमारा माइनर कितना आया, -6, तो मतलब मेरा M23 कितना आया, -6। सो आपको समझ में आया। अगर आपको 2 × 2 का डिटर्मिनेंट होता है तो बहुत ईजी है, उसमें जो नंबर बचेगा आप कर लोगे, बट अगर आपका
3 × 3 का डिटर्मिनेंट होता है, तो उसमें आप इस तरीके से माइनर निकालोगे। अभी हम और भी क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 4.4 में। बहुत सारे क्वेश्चंस है, उसमें मैं आपको बता देती हूँ। एक आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आपको 3 × 3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, वो आप करेंगे तो आपको काफी अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। उसमें आपको काफी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो ये इंट्रोडक्शन सेशन तो करो ही करो, बट एक्सरसाइज भी करो। इधर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। ये डेफिनेशन क्या बता रही है कि माइनर एक ऐसा एलिमेंट है डिटर्मिनेंट का, जिसे हम कैसे मिलता है हमें माइनर। हम उसका आई रो और जे कॉलम को हटा देते हैं। आई रो और जे कॉलम को हटाते हैं, जो नंबर बचता है वो हमारा माइनर होता है। इसमें आई क्या था, 2, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, हमें क्या बचा 1 2 7 8। हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, हमारा माइनर आ गया -6। अगर ऐसे ही हमें M31 दिया होता तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कराते, जो बचता वो हमारा M31 नहीं आ जाता। अब हमें डेफिनेशन 2 में दिया हुआ है कि कोफैक्टर जो होता है किसी भी एलिमेंट का, उसे किससे हम डिनोट करते हैं, AIJ से। ठीक है, बट अब ये तो पता चल गया कि हम कोफैक्टर को डिनोट कैपिटल AIJ से करते हैं। आई क्या आपका रो, जे क्या है इसमें कॉलम। बट कोफैक्टर निकलता कैसे, कोफैक्टर निकलता है जब आपके पास अपना माइनर हो, और माइनर आपने डेफिनेशन 1 में ऑलरेडी सीख लिया है निकालना। यहाँ पे क्या देखने वाला, डेफिनेशन 2 ये बता रही कि कोफैक्टर क्या है, कोफैक्टर को कैसे डिनोट किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला क्या है ये बताया हुआ है। AIJ क्या है, AIJ इज योर कोफैक्टर। ठीक है, एंड व्हाट इज योर आई इज योर रो एंड J इज योर कॉलम एंड MIJ इज योर माइनर। सो इसका मतलब कोफैक्टर निकालने के लिए आपको माइनर की तो बहुत ज़रूरत है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक डिटर्मिनेंट लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 -2 4 एंड 3, और इसका कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए माइनर, क्योंकि माइनर के बगैर कोफैक्टर नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले हम M11 फाइंड आउट करते हैं, और M11 फाइंड आउट कैसे करेंगे, हम क्या लिखेंगे इधर, माइनर ऑफ A11। इसका माइनर क्या होगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को, मतलब इसे और इसे एलिमिनेट कर दो, क्या बचा 3 इज योर माइनर। M12 मतलब माइनर ऑफ A12, मतलब फर्स्ट माइनर ऑफ A12, मतलब फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट कर दो, तो क्या बचा 4, मतलब फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट कर दो, तो जो बचा वो आपका माइनर है, यह है 4। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे M21 मतलब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो हमारा क्या बचा -2, बीच में लिख दो माइनर ऑफ A21। अब हम निकालेंगे M22, ये आया माइनर ऑफ A22, मतलब सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो क्या बचा 1, मतलब सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम बचा 1। अब आपके सारे माइनर आ चुके हैं, M11 M12 M21 M22। तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप कोफैक्टर तो निकाल ही सकते हो। कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल AIJ -1 की पावर I + J MIJ। MIJ क्या है, माइनर। तो आप कोफैक्टर बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला लिख दीजिए, -1 की पावर I + J MIJ। ठीक है, अब हमें A11 निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, -1 की पावर 1 + 1, और MIJ क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम निकाल रहे हैं। ये आया हमारा -1 की पावर 2 इंटू में M11 क्या है 3, तो माइनस को 1 2 दो बार में मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो 1 × 3 इज 3, तो मतलब आपका A11 क्या आया, 3 आ गया। ऐसे ही अब हम A12 फाइंड आउट करते हैं। A12 कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही -1 की पावर I क्या है 1, J क्या है 2, और MIJ क्या है 1 2 हो जाएगा, क्योंकि हम 1 2 का ही निकाल रहे हैं। रो 1
और कॉलम 2 का निकाल रहे हैं। अब इसका तो जाएगा -1 की पावर 1 + 2 = 3 इंटू में m12 कितना दिया हुआ है हमें 4, एग्जैक्टली 4 लिख दो, ठीक है। -1 की पावर 3 इज -1 इंटू 4, -1 इंटू 4 इज -4, ठीक है। A21 यह है -1 की पावर 2 + 1 m21, यह है -1 की पावर 2 + 1 इज 3 इंटू में m21 इज -2, तो यह है -1 की पावर 3 इज -1 इंटू में -2 तो चल ही रहा है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, 1 इंटू 2 इज 2, A21 आ गया 2, ठीक है। अब हम निकालते हैं A22 कैसे निकलेगा, -1 की पावर 2 + 2, क्यों, क्योंकि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का निकाल रहे हैं तो I + J करेंगे, और M22 तो हमें पता है क्या है हमारा 1, -1 की पावर हो जाएगा 4 इंटू में M22 हो गया 1, यह आया -1 की पावर 4 इज 1 इंटू 1 इज 1, तो हमारा कोफैक्टर A11 आया 3, A12 आया -4, A21 आया 2, A22 आया 1, ठीक है। ये हमारा कोफैक्टर आ गया। और कोफैक्टर निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, कोफैक्टर निकालने के लिए माइनर चाहिए, ये चाहिए, इसके बगैर आपका कोफैक्टर नहीं निकलेगा। और I और J क्या है, व्हाट इज योर I एंड J, I और J आपके रो और कॉलम है, I और J आपके रो और कॉलम है, I और J आपके रो एंड कॉलम है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए अभी आपने क्या करा था, अभी आपने 2 × 2 के डिटर्मिनेंट में माइनर और कोफैक्टर निकाला था। अब एक बारी हम 3 × 3 के डिटर्मिनेंट में भी कोफैक्टर निकालते हैं। माइनर आपको पता है कैसे निकालते हैं, 3 × 3 में भी हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। तो माइनर तो आपको पता है, बट यहाँ पे कोफैक्टर की बात हो रही है इसलिए आपको एक बार ये भी करके दिखाते हैं। ये आपको एक डिटर्मिनेंट दिया और उसने बोला कि आपको स्मॉल a11 एंड कैपिटल 31 निकालना है, कैपिटल A31, कैपिटल A31 मतलब कोफैक्टर स्मॉल a11 मतलब नॉर्मल 2 जो आपको दिया हुआ है। सो व्हाट इज योर A11 इज 2, ठीक है। कैपिटल A31 निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, माइनर चाहिए, तो सबसे पहले हमें M31 निकालना पड़ेगा। और M31 कैसे निकलेगा, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर दो और जो बचा -3504 इसको सॉल्व करो, आपका माइनर आ जाएगा। क्या थी डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन क्या थी, रो और कॉलम को एलिमिनेट करो और जो बचता है वो आपका माइनर है। इधर रो और कॉलम को एलिमिनेट करा, जो बचा उसको सॉल्व कर, ये आपका बचा -305 एंड 4। इसे अब हम सॉल्व करते हैं, ये आया -3 × 4 -5 × 0, तो -3 × 4 इज -12, -5 × 0 इज 0, -12 - 0 इज -12, ठीक है। ये आपका -12 आपका माइनर 31 आ गया। अब हम कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर का फॉर्मूला आपने ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ा हुआ है, क्या है, कैपिटल AIJ इज इक्वल टू -1 की पावर I + J इंटू में MIJ, और MIJ क्या आपका माइनर निकल चुका है तो आपका कोफैक्टर तो निकाल ही सकते हैं। तो इधर लिख लेते AIJ इज इक्वल टू -1 की पावर I + J MIJ, ठीक है। तो यह है A31 -1 की पावर 3 + 1 M31, तो ये आया -1 की पावर 3 + 1 इज 4 इंटू में M31 इज -12, -1 की पावर 4 इज 1 इंटू में -12, 1 इंटू -12 इज -12, ठीक है। ये आपका आया A31, ठीक है। तो आपका A11 आपको पता है क्या है 2 और A31 आपने निकाल लिया -12, ठीक है। कुछ नहीं करते, इधर एक छोटे से उसके अंदर मैं लिख देती हूँ A11 और कैपिटल A31 हमें फाइंड करना है। A11 वेरी सिंपल टू फाइंड आउट, A11 हमारा क्या था 2, कैपिटल A31 निकालना थोड़ा मुश्किल था, मुश्किल भी नहीं बोलूँगी, बहुत ईजी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पड़ता है तो आपके लिए मैथ्स में कुछ भी हार्ड नहीं है, एवरीथिंग इज ईजी। कैपिटल A31 कैसे निकला आपका, पहले आपने देखा कैपिटल A है, कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, माइनर। अब मुझे माइनर 31 चाहिए, तो मैंने थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट किया और जो बचा -3504 को मैंने सॉल्व करा, मेरा आया -12। फिर मैंने कोफैक्टर का फॉर्मूला लगाया और
वैल्यूज पुट करी और अपना कोफैक्टर निकाल लिया -12। ये अब A11 है मेरा 2 इंटू में -12, तो 2 इंटू -12 इज -24। तो ये A स्मॉल a11 इंटू में कैपिटल A31 इज योर -24 इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, उसने आपको एक डिटर्मिनेंट दे दिया और बोला कि मुझे इनका सॉल्व करके बताओ, इनको मल्टीप्लाई करके दिखाओ कि क्या आंसर आएगा। तो आपने मल्टीप्लाई किया, आपने देखा, क्वेश्चन समझा और आपने सॉल्यूशन में बताया कि -24 इज योर आंसर। बट ये सॉल्यूशन भी आप कैसे दे पाए? जब ये तभी दे पाए जब आपको माइनर और कोफैक्टर का डिफरेंस पता है कि माइनर कैसे निकलता है, कोफैक्टर कैसे निकलता है। कोफैक्टर निकालने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। आज के सेशन में हमने 2 डेफिनेशंस कवर करी है। फर्स्ट जिसमें हमने माइनर निकालना सीखा है, माइनर क्या होता है ये, एंड सेकंड हमने कोफैक्टर के बारे में सीखा है। अब आगे की एक्सरसाइज में हम एक्सरसाइज 4.4 के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। प्लीज हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिए, देश का नाम रोशन करिए और मैथ्स की प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं होता। सो प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग, कीप हार्ड वर्किंग कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। वन इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपके क्वेश्चन MCQ में आ रहे हैं तो ये मत सोचिए MCQ है तो मैथ्स में ईजी होगा। नहीं, दे विल आस्क यू द क्वेश्चन लाइक द सेम, बस ऑप्शंस में लिख देंगे बट आपको सॉल्यूशन पूरा करना पड़ेगा। तो इसलिए कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करिए। ये वीडियो पूरा कॉन्सेप्ट का होता है, जो इंट्रोडक्शन सेशन होते हैं उनको तो बिल्कुल भी मत मिस करिए। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू।